नमस्ते। अगर आपकी या आपके घर में किसी की कैटरेक्ट सर्जरी यानी कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने वाला है, तो सबके मन में ये छोटा डर तो होगा कि ऑपरेशन के दिन क्या होगा, ऑपरेशन में दर्द होगा कि नहीं और मेरा विज़न कब तक क्लियर होगा। और कुछ ऐसी बातें भी जो अक्सर पेशेंट्स को नहीं बताई जाती हैं, जो पेशेंट सुनने के बाद बोलते हैं, मुझे इस बारे में तो कभी बताया ही नहीं गया था। तो अगर ये सारी बातें आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं डॉक्टर परेश निचलानी, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, एसवी आई केयर एंड लैसिक लेजर सेंटर भोपाल से। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कैटरेक्ट पेशेंट का जर्नी कैसी रहती है स्टार्टिंग से एंड तक, वो सारे डिटेल्स बताऊंगा और हर पॉइंट पे पेशेंट को क्या क्या समस्याएं आती हैं और पेशेंट को क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है उस बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कैटरेक्ट बेसिकली एक डिजीज है जिसमें आपके आंखों का कुदरती लेंस धीरे धीरे करके क्लाउडी यानी कि सफेद होना चालू हो जाता है और आपका विजन कम हो जाता है। इस बीमारी का एकमात्र इलाज सर्जरी ही होता है। ऑपरेशन द्वारा इस लेंस को निकाल करके इसकी जगह एक क्लियर ट्रांसपेरेंट इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट किया जाता है। ये सर्जरी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन सर्जरी होती है, 15 से 20 मिनट की सर्जरी होती है, वर्चुअली पेनलेस सर्जरी होती है और आज के मॉडर्न टॉपिकल फेको एरा में कोई इंजेक्शन का यूज़ नहीं किया जाता। आपको सेम डे डिस्चार्ज मिल जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती और 3-4 दिन के अंदर अंदर आपका विजन पूरी तरीके से साफ होना चालू हो जाता है। तो सबसे पहले जब पेशेंट एक आई हॉस्पिटल विजिट करता है, उसकी इवैल्यूएशन की जाती है, विजन इवैल्यूएशन की, पेशेंट का विजन कितना है, उसको कितना दिखाई दे रहा है, उसकी डिटेल पर्दे की जांच की जाती है कि लेंस के साथ साथ कहीं पर्दे में तो कोई खराबी नहीं है। एक ऑप्टिकल बायोमेट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है सक्सेसफुल कैटरेक्ट सर्जरी के लिए, वो किया जाता है। इस मशीन के द्वारा आपके आंखों में जो लेंस पड़ने वाला है उसका एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हम पेशेंट को एक स्पेक्टिकल फ्री विजन ऑपरेशन के बाद प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी खून पेशाब की जांचें होती हैं। जिनको शुगर और बीपी की समस्या पहले से है उनके लिए कुछ एक सूटेबल रेंज होती है, उनके अंदर ही वो सारी जांचें आनी चाहिए, तभी हम सेफली सर्जरी को प्रोसीड कर सकते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब डॉक्टर आपसे काउंसिल करके समझाता है कि कौन कौन से लेंस के ऑप्शन हैं और आपके आंखों के लिए सबसे बेहतर कौन सा लेंस रहेगा। लेंस सिलेक्शन एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप होता है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट ऑपरेशन में, क्योंकि ये लेंस दुनिया में एक ही बार इम्प्लांट होता है। आपकी आंखों में ये सर्जरी एक ही बार होती है और जो लेंस एक बार इम्प्लांट हो गया, चाहे वो किसी भी वैरायटी का लेंस हो, वो परमानेंटली आपकी आंखों में स्टे करता है। दोबारा ये लेंस को निकाल करके नया लेंस डालने वाला ऑपरेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है और उतना सक्सेसफुल नहीं रहता। तो ये जो स्टेप है, इस पे आपको जो कौन सा लेंस आपके डॉक्टर आपको समझा रहे हैं उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक लेंस के अपने फ़ायदे और अपने लिमिटेशन या नुकसान रहते हैं। उन फ़ायदे और नुकसानों को अच्छे से तराजू में तोल के और आपके बजट में जो बेस्ट टू बेस्ट लेंस पॉसिबल है, आप उस लेंस को ही चुनें। अब आया है ऑपरेशन का दिन। जैसा कि ये प्लान्ड सर्जरी है, यूजुअली पेशेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेट एंड टाइम चूज़ करते हैं। पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं सर्जरी वाले दिन, पेशेंट एडमिट होते हैं एंड उनको उनकी प्रिपरेशंस चालू होती हैं, जैसे कि फेस वॉश किया जाता है, आई को अच्छे से क्लीन किया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से चेक किए जाते हैं। कुछ ड्रॉप्स होते हैं जिनको हम डायलेटिंग ड्रॉप बोलते हैं, जो जिनसे पुतली फैलती है और आंखों का दर्द कम होता है, वो ड्रॉप डाल करके पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ़ नहीं होती है। आजकल के टाइम में हम टॉपिकल फेको यानी कि कुछ ड्रॉप्स, जैसे आप आंखों में कुछ ड्रॉप्स डालते हैं, उसी तरीके के एनेस्थेटिक ड्रॉप्स आते हैं जिससे आपकी आंखों का सरफेस पूरी तरीके से 5 मिनट के अंदर सुन्न किया जा सकता है। आंखों को सुन्न करने के बाद ही ये सर्जरी प्रोसीड होती है और प्रैक्टिकली आपको कोई भी तकलीफ या दर्द ऑपरेशन के दौरान नहीं होता। अब जब आप अंदर ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो जाते हैं, आप ऑपरेशन टेबल में लेटे हुए हैं, स्टाफ आपको काउंसिल करता है सर्जरी के लिए, तो सर्जरी में आपसे ये उम्मीद रखी जाती है कि आप आंखों को बहुत ज़्यादा ब्लिंक नहीं करेंगे, माइक्रोस्कोप की लाइट को थ्रू एंड थ्रू देखते रहेंगे। ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट या इतना तकलीफ दे नहीं होता। डॉक्टर आपके फेस पे एक ड्रेप लगाते हैं जिससे
आपकी आई को बाकी पूरे फेस से सेपरेट किया जाता है ताकि कंटामिनेशन या इन्फेक्शन का रिस्क खत्म हो जाए। इस दौरान आपके चेहरे पे तो एक ड्रेप लगा रहता है, लेकिन आपकी नाक और मुंह वाइड ओपन रहती है। इस दौरान पेशेंट से ये हिदायत दी जाती है कि वो अपने नाक से और मुंह से लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले। इससे उनको दर्द का परसेप्शन भी कम होता है और पेशेंट रिलैक्स्ड रहते हैं। ऑपरेशन चालू होता है और 15 से 20 मिनट के अंदर ऑपरेशन खत्म हो जाता है। ऑपरेशन के दौरान ये लाइट कई बार हिलती हुई दिखाई देती है, कई बार लाइट का रंग भी चेंज हो सकता है, कई बार लाइट गायब भी रहती है, लेकिन पेशेंट थ्रू आउट द सर्जरी सीधा ही माइक्रोस्कोप की लाइट की तरफ देखते रहते हैं। आजकल के मॉडर्न फेको एरा में एक बहुत छोटा सा इंसिजन जो कि पेन के नोक के बराबर होता है, उतना इंसिजन बनाया जाता है। उस इंसिजन के द्वारा एक फेको प्रोब अंदर जाती है जो आपके कुदरती लेंस को छोटे 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 बहुत फाइन भागों में डिवाइड कर देती है और उसको एस्पिरेट यानी कि सक आउट कर लेती है। लेंस बैग खाली होने के बाद एक आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस लोड किया जाता है जो कि फोल्ड हो जाता है और आपके आंख के अंदर जाके नेचुरली ओपन हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है। ऑपरेशन के तुरंत बाद पेशेंट को क्या फील होता है, ये कई पेशेंट का सवाल रहता है। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद ये सोचना कि मुझे तुरंत एकदम अच्छा ब्राइट दिखाई देने लग जाएगा, ये गलत एक्सपेक्टेशन है। नॉर्मली विजन उस दिन थोड़ा सा ब्लर रहता है क्योंकि तुरंत ऑपरेशन हुआ रहता है, आपकी आई को रेस्ट चाहिए रहता है, आंखों में थोड़ी सी स्वेलिंग भी रहती है। तो तुरंत ऑपरेशन के बाद आपको थोड़ा ब्लरी विजन रहता है, ग्लेयर भी रहता है, हल्की चुभन भी रहती है, जैसे आपके आंखों के अंदर कुछ कचरा चले गया, और थोड़ी सी आंखों में रेडनेस और वाटरी आईज रह सकती है। इस दौरान आपको अपनी आंखों को रेस्ट देना है। कोशिश करके बहुत ज़्यादा आंखों को खोलना या झपकना नहीं है, आंख पे प्रेशर नहीं लगाना है। सिर्फ डॉक्टर की हिदायत से जो आई ड्रॉप आपको दिए जाते हैं, उन आई ड्रॉप को डाल के उस दिन पेशेंट को सिर्फ रेस्ट लेनी चाहिए। सिर्फ अगर वो मूव कर रहे हैं, खाना वगैरह खाने हैं, तभी आंखों का यूज़ करना चाहिए। बाकी टाइम आंखों को बंद करके एक रेस्टिंग मोड में ही पेशेंट को रहना चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद जो चीज़ों का हमें एज ए पेशेंट ध्यान रखना होता है वो बहुत थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़, 15 दिन तक आपकी आंखों में कोई भी धूल मिट्टी धुआं पानी नहीं जाना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप सर से नहाना है, आपके मुंह पे पानी स्प्लैश ना हो। गर्दन से पेशेंट आराम से नहा सकते हैं। अगर फेस को क्लीन करना है तो एक क्लीन गीले टॉवल से फेस को भी क्लीन किया जा सकता है। फीमेल्स जो हैं वो 7 दिन के बाद सैलून या स्पा में जाकर के अपना हेयर वॉश करा सकती हैं। मेल्स भी 7 दिन के बाद सैलून में जाकर के शेविंग करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन ये देना है कि आपके आंखों में एक भी बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगले ही दिन से आप अपने आंखों का पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। टीवी मोबाइल देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं। मोटा मोटा बस हमको यही ध्यान रखना रहता है कि आंखों में कुछ भी फॉरेन मटेरियल ना जाए। दूसरी जो चीज़ पेशेंट को ध्यान रखनी है कि जो भी ड्रॉप पेशेंट को दिए हैं वो ड्रॉप टाइम टू टाइम डलने चाहिए। भले पेशेंट एक बार को खाना खाना भूल जाए, लेकिन ड्रॉप डालना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा मेजर और कोई प्रिकॉशंस नहीं होते। कुछ प्रिकॉशन जो हम एल्डरली पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, कुछ भारी सामान नहीं उठाना है, वो भी हफ्ते भर दिन के बाद पेशेंट झुक सकते हैं। अब आती है रिकवरी की बारी। अगर हम नेक्स्ट डे की बात करें, जो पोस्ट ऑप डे 1 ऑफ सर्जरी होता है, तो पेशेंट बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। ऑलमोस्ट पेशेंट का 80 to 90% विजन रिकवर हो जाता है पहले ही दिन में। ये विजन धीरे धीरे करके रिकवर होना चालू होता है। इस दौरान जो आपको पिछले दिन आंखों में चुभन दर्द हो रहा था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और जो ड्रॉप्स हैं वो प्रॉपर्ली आपको यूज़ करने हैं। अगले हफ्ते ऑलमोस्ट 95% आपका विजन क्लियर हो जाता है। आप आंखों का पूरी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो टेक्निकल पर्सन है वो स्क्रीन पे भी काम कर सकते हैं। अगर कोई किचन में कुकिंग करना चाहते हैं, तीसरे दिन से वो कुकिंग भी कर सकते हैं। सिर्फ हमको शुरुआत के 15 दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आंखों में कोई भी फॉरेन मटेरियल ना जाए। इसके लिए हमें हेड शावर अवॉइड करना है क्योंकि सर से पानी ट्रिकल होकर आंख में जा सकता है। फेस वॉश अवॉइड करना है। कोई भी ऐसी जगह पे हमको जाने से अवॉइड करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट और धूल उड़ रही हो। अगर जाते भी हैं तो हम प्रोटेक्टिव ग्लासेस का ज़रूर यूज़ करें।
शुरुआत के 3 दिन थोड़ा सा पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी और ग्लेयर हो सकता है, जो कि धीरे धीरे करके 15 दिन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब तीसरा फॉलोअप होता है 15वें दिन पे, जहां पे ऑलमोस्ट आपका विजन पूरा स्टेबलाइज हो चुका है, लेंस अपनी जगह पे प्रॉपरली एडजस्ट हो चुका है, और इस दिन हम आपके चश्मे की जांच करते हैं। अगर कुछ छोटा मोटा नंबर आता है तो 15वें दिन पे हम पेशेंट को चश्मे का नंबर प्रदान करते हैं, जो चश्मा यूज़ करके पेशेंट और भी फाइनर विजन का मज़ा उठा सकते हैं। 15वें दिन से के बाद आपको जो भी परहेज़ होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर पेशेंट को नहीं बताई जाती या पेशेंट उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहते। उसमें से पहली चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कैटरेक्ट ऑपरेशन के बाद आपका चश्मा कंप्लीटली हट जाएगा। ये प्योरली डिपेंड करता है लेंस पावर कैलकुलेशन पे और किस वैरायटी का लेंस पेशेंट ने चूज़ किया है। इवन सबसे बेस्ट मल्टीफोकल लेंस लगाने के बाद भी कई बार पेशेंट को बहुत बारीक कामों के लिए, जैसे सुई में धागे डालना या दवाइयों के पीछे जो फाइन प्रिंट रहता है, उसके लिए चश्मे की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पेशेंट को नहीं समझ में आता है कि कैटरेक्ट का ऑपरेशन लाइफ में एक ही बार होता है, दोबारा से कभी भी कैटरेक्ट वापस नहीं आता, क्योंकि जो नेचुरल लेंस है ऑपरेशन के दौरान नेचुरल लेंस को हटा दिया जाता है। कई बार कैटरेक्ट सर्जरी होने के कुछ सालों के बाद पेशेंट को फिर से धुंधला दिखाई देना चालू हो जाता है। इस चीज़ को आफ्टर कैटरेक्ट यानी कि पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें होता एग्जैक्टली क्या है कि जिस बैग में हमने आर्टिफिशियल लेंस को इम्प्लांट किया जाता है वो बैग पीछे से सफ़ेद होना चालू हो जाता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, बहुत ही फाइन लेज़र से हम इस पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिफिकेशन को क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई भी दर्द या तकलीफ नहीं होता। ये एक ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है। अगर पेशेंट का रेटिना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो विजुअल रिकवरी पूरी नहीं होती। जी हाँ, इसके भी चांसेस रहते हैं। ऑपरेशन के दौरान आपकी आंखों में और कुछ बदलाव नहीं किया जाता है, सिर्फ लेंस को रिमूव करके एक नया आर्टिफिशियल लेंस बैठाया जाता है। अगर आपका रेटिना पहले से वीक है, जो कि कई रेटिनल प्रॉब्लम में हो सकता है, तो चांसेस ये हैं कि ऑपरेशन के बाद आपका पूरा विजन रिस्टोर ना हो। इसके लिए आपको अपने रेटिना का इलाज भी कराना ज़रूरी है। अंत में जाते जाते मैं कुछ ऐसे साइंस के बारे में बताते जाऊंगा। अगर पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को ये है तो उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहला है सिवियर पेन। अगर किसी भी दिन ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द उठ रहा है आंखों में, तुरंत डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। ये साइन है आंख का प्रेशर बढ़ने का या आंखों में इन्फेक्शन आने का। अगर आपकी नज़र एकदम से कम हो गई, उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तीसरा है, अगर आपकी आंखों में एकदम से लालिमा आ गई और बहुत ज़्यादा पानी बहने लग गया, ये भी साइन इन्फेक्शन का होता है और आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। अगर ऑपरेशन के बाद आपके आंखों के सामने पर्दे जैसा कोई स्ट्रक्चर आ रहा है या बहुत सारे काले काले धब्बे दिख रहे हैं, इस कंडीशन में भी पेशेंट को तुरंत अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। ये रेटिनल डिटैचमेंट के साइन हो सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। हमने हमारे कई पेशेंट को मुस्कुराते हुए देखा है और ये समझते हुए देखा है कि उन्होंने काफ़ी समय से दुनिया को इतनी क्लियरली देखा ही नहीं है। तो इस डर से कि ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, या इस कॉम्प्लिकेशन से कि बहुत सारे लेंसेज हैं, हम कौन सा लेंस चूज़ करें, या इस मानसिकता से कि अभी तो काम चल जा रहा है आगे देखेंगे, अपना कैटरेक्ट प्रोसीजर या अपने ऑपरेशन को मत टालिए। सही समय पे सही डॉक्टर से और सही लेंस अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं तो ये एक लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर है। आपकी दुनिया में वापस से ये सर्जरी रंग भर देगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। ये उनके साथ शेयर करें जिनको कैटरेक्ट डायग्नोस्ड है और वो डर रहे हैं कि कैटरेक्ट ऑपरेशन में क्या होगा, क्या तकलीफ आएगी। इस वीडियो देख करके शायद उनका थोड़ा सा डर हम कम कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको कैटरेक्ट से रिलेटेड या किसी भी आई प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।